गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्वांट का डे 2 है जिसमें हम ये टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक्स के साथ, फाइंडिंग स्क्वायर नियर टू 50। सबसे पहली चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि 39 से लेके 99 तक जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर जो भी आएगा वो हमेशा 4 डिजिट्स का होगा। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं, अब 35 का आ रहा है 1225 जो कि 4 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि इसमें बेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पर आप खास ध्यान रखना। इसमें दो किस्म के बेस हैं, कंपैरिजन बेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस। कंपैरिजन बेस नियर टू 50 में 50 ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस नियर टू 50 में 25 है। ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहली एग्जांपल लेते हैं 49 का स्क्वायर। स्टेप 1 क्या होगा, हमें पता है कि 49 के स्क्वायर के 4 ही डिजिट होंगे, हम 4 डैश मार देंगे। ये स्टार्टिंग के लिए है, सिर्फ आगे जाके आपको डैश मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 हमने डैश मार दिए 4 डिजिट्स के लिए। स्टेप 2 क्या है, हम देखेंगे कि 49 50 से कितना बड़ा या छोटा है। तो 49 50 से एक छोटा है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, वो जो गैप आया है एक, हम उसी का स्क्वायर लेंगे जो कि 1 ही होगा, और हम उसको इन 4 डिजिट में से लास्ट के 2 डिजिट में भर देंगे। याद रखना, स्क्वायर जो भी होगा जितना भी होगा सिर्फ 2 ही डिजिट भरे जाएंगे और वो भी लास्ट के 2 डिजिट भरे जाएंगे। ठीक है। अब स्टेप 4 हम देखते हैं कि वही चीज़ है, गैप कितने का है, एक का गैप है, और ज़्यादा है या कम है, तो कम है। 49 जो है 50 से एक कम है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था सेकंड बेस जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जो कि 25 था, 25 में 1 माइनस कर लेंगे। 25 में हमने 1 माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि 49 जो है 50 से कम है। अगर 49 50 से ज़्यादा होता तो हम 25 में प्लस करते। 25 में 1 माइनस करेंगे, हमारे पास 24 आ जाएगा, वो हम बाकी बची 2 स्पेसिस में लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 का स्क्वायर इज़ 2401। एग्जाम्पल लेते हैं 44 के स्क्वायर की। सेम वैसे ही करना है। स्टेप 1 में 4 डैश मारे हमने 4 डिजिट्स के लिए। स्टेप 2 में हमने देखा 44 50 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36 लास्ट की 2 पोजीशंस में हमने रख दिया। स्टेप 3 में हमने देखा कि 6 कम है, तो हम 25 से 6 माइनस करेंगे। 25 से 6 माइनस करते ही 19 आंसर आएगा, और हमारा आंसर बन जाएगा 44 का स्क्वायर इज़ 1936। अब जो मैंने ये आपको 2 एग्जांपल्स कराई, आपने देखा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और जो भी था पिछला 1 का स्क्वायर 1 ही था, तो उसमें कहीं पे भी कैरी नहीं आ रहा था। अब कुछ नंबर हैं, जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, इसमें अगर हम 21 लास्ट के 2 डिजिट में डाल दे तो हमारे पास एक कैरी आएगा 1 का। उसको कैसे यूज़ करना है ये आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो ये है हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ 38 का स्क्वायर। वही करेंगे, 4 डैश लास्ट के 2 डैश में हम देखेंगे कि 38 कितना कम है, 38 है 50 से 12 कम, और 12 का स्क्वायर आएगा 144। लास्ट के 2 में हम 44 भर देंगे और 1 हम कैरी लिख देंगे। जो थर्ड पोजीशन है जिसको हम 100 पोजीशन भी कहते हैं, उस उधर हम 1 कैरी रख देंगे। अब 38 जो है वो कम है, 12 कम है 50 से, तो 25 में जब हम 12 कम करेंगे हमारे पास 13 बचेगा। अब 13 तो हमने 25 में कम 12 कम करके ले आए, पर एक कैरी भी तो बचा है हमारे पास, वो कैरी हम 13 में ऐड करेंगे। ठीक है, 13 में ऐड करते ही वो बन जाएगा 14, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 38 का स्क्वायर इज़ 1444। अब ये सब एग्जांपल्स थी जो कि 50 से नीचे थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जो 50 से ऊपर है। तो 57 50 से 7 ऊपर है, वही चीज़ करेंगे। जो लास्ट के 7 का स्क्वायर आ गया 49, तो वो हम लास्ट के 2 डिजिट्स में भर देंगे। अब ऊपर है, अभी तक हम माइनस करते आए क्योंकि 50 से नीचे था। अब हम 25 में प्लस करेंगे क्योंकि 50 से ऊपर है। कितना ऊपर है, 7 ऊपर है। तो 25 में जब हम 7 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 57 का स्क्वायर इज़ 3249। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमारे पास कैरी होगा क्योंकि 64 है, 64 50 से 14 ऊपर है, और 14 का स्क्वायर होता है 196। जैसा मैंने आपको बताया, जो स्क्वायर है वो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही भरा जाएगा, तो हम 96 लास्ट के 2 डिजिट में भर देंगे, और 1 हम कैरी दे देंगे 100th पोजीशन के लिए। अब 25 से 14 ऊपर हम 25 में ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा हमारे पास, प्लस वो जो कैरी था वो भी तो ऐड करेंगे, 39 में वो कैरी ऐड करेंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा, और 64 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4096।
बस यही सब कंसेप्ट थे फाइंडिंग स्क्वायर नियर टू 50 के। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर जाते हैं जो कि है फाइंडिंग स्क्वायर नियर टू 100, जिसकी रेंज होगी 76 से 125 के बीच। अब इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं और बता दूं, जैसा कि लास्ट में आपने देखा 99 तक तो 4 ही डिजिट थे, पर 99 के अबव यानी कि 100 से लेकर 125 तक जो हम पढ़ेंगे उन सब के 5 डिजिट होंगे। जैसा 50 नियर टू 50 में कम बेसिस थे दो, वैसे ही नियर टू 100 में दो बेसिस हैं। नियर टू 50 में कंपैरिजन का बेस था 50 और नियर टू 100 में होगा 100। नियर टू 50 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेस था 25, जबकि नियर टू 100 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, वो होगा नंबर इटसेल्फ। जैसा कि अगर हम 94 का स्क्वायर निकालेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेस भी 94 ही होगा। सो ये रही हमारी पहली एग्जांपल 97 का स्क्वायर। 97 अब 100 से 99 से पीछे है तो 4 ही डिजिट होंगे। स्टेप 2 में हम देखेंगे 97 कितना कम है 100 से, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर आ गया 09, जो कि हम लास्ट 2 डिजिट में फिल कर देंगे। स्टेप 3 में मैंने आपको बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का बेस है नंबर इटसेल्फ, यानी कि इस बार जो 3 माइनस होगा वो 97 से होगा। तो 97 से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 94। 97 का स्क्वायर आ जाएगा 9409। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 89 का स्क्वायर। 89 जो है 100 से 11 पोजीशंस कम है, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। अब मैंने आपको बताया लास्ट के दो डिजिट में ही स्क्वायर फिल कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे 21 फिल कर देंगे। 100 पोजीशन पे 1 कैरी ऑन आ गया। अब 89 आ गया नंबर इटसेल्फ, उसमें से हम 11 माइनस करेंगे क्योंकि 89 कम है 100 से, तो हमारे पास 89 माइनस 11 आ जाएगा 78। 78 में हम 1 कैरी भी तो करेंगे, 78 में 1 कैरी करते ही हमारे पास 79 आ जाएगा, वो हम बची हुई स्पेसिस में फिल करेंगे, तो 89 का स्क्वायर आ जाएगा 7921। अब ये सब एग्जांपल्स थी 100 से नीचे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे 100 से ऊपर, और मैं सीधा आपको कैरी ऑन वाले ही बता रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ क्या रिपीट करते रहनी। तो हमने 121 लिया, 121 का स्क्वायर। अब ये 100 से ऊपर है, तो मैंने आपको बताया था 100 से ऊपर होगा तो पाँच डिजिट होंगे। स्टेप 1 में हमने 5 डैश मार दिए। स्टेप 2 आ गया हमारे पास कि 100 से कितना ऊपर है, 21 ऊपर है, और 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। ये आपने लर्न किए होंगे फर्स्ट वीडियो में। अब 441 का 4 और 1 तो हमने लिख दिया लास्ट के दो जगहों पे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा दो जगहों पे ही फिल होगा। जो बचा हुआ 4 था वो हमने कैरी दे दिया 100th पोजीशन पे। अब 121 में जब आप 21 ऐड करोगे आपके पास आएगा 142, क्योंकि नंबर इटसेल्फ में ही ऐड होगा। और ऐड क्यों होगा, क्योंकि 100 से ऊपर है। अब 142 में हम जब 4 कैरी ऑन ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 146। तो स्टेप 3 के बाद हमारे पास 121 का स्क्वायर आएगा 14641। तो इसी के साथ हमारे नियर टू 100 के भी जो कंसेप्ट है, जो फाइंडिंग स्क्वायर के कंसेप्ट है, वो भी ख़त्म होते हैं। तो अभी तक हम अपने 4 में से 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था फाइंडिंग स्क्वायर्स नियर टू 50 एंड फाइंडिंग स्क्वायर्स नियर टू 100। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे जंप करेंगे, विच इज़ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अगर आपने पहली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको मैंने सबसे वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी यूनिट डिजिट। तो मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि यूनिट डिजिट किस किस के सेम है और उनको याद कैसे करना है, वो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। फिर भी एक बार फिर से ये रही आपके स्क्रीन पे वो नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट जो हैं वो सेम है। चलो अब इन नंबर का यूज़ करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है, हमें 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमें पता है 6 कब आता है, जब हम 4 का स्क्वायर करें। 4 4 जा 16, 16 में ही यूनिट डिजिट 6 आता है, या फिर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 6 आर 36, तो उसमें भी यूनिट डिजिट आपके पास 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के बाद यहाँ लिख देंगे 4 और 6। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप 9216 पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आप देखोगे कि मैंने 1 और 6 के नीचे एक अंडरलाइन की है। स्टेप 2 यही है कि हम स्टेप 2 में जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, स्क्वायर रूट है तो दो डिजिट्स छोड़ेंगे, और क्यूब रूट है तो 3 डिजिट्स छोड़ेंगे। तो स्क्वायर रूट है तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट्स छोड़ दिए। अब हमारे पास नंबर क्या बचा 92। अब हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो 92 के करीब हो पर 92 से बड़ा ना हो।
हम सबसे पहले देखते हैं 9 का स्क्वायर आ गया 81, 92 के करीब है। 9 के नेक्स्ट नंबर होता है 10, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 92 के करीब तो है पर 92 से बड़ा है और कंडीशन कहती है कि 92 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम फोकस करेंगे 81 पे। 81 क्या है? 9 का स्क्वायर होता है। तो जो बची हुई स्पेस थी, हमने 4 और 6 लिखा था पहले, 4 और 6 के आगे हम दोनों जगह 9 लगा देंगे। अब हमारे पास इतना क्लियर है कि 9216 जो है या तो 94 का होगा स्क्वायर रूट, या तो 94 का स्क्वायर होगा या तो 96 का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में से किसका होगा, अब हमें ये फाइंड करना है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 81 का स्क्वायर रूट आया था 9, उस 9 का नेक्स्ट नंबर जो होगा यानी कि 10, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है कैसे? 92 को 90 से कंपेयर करना है, यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंडर जो हमारे पास नंबर आया है, उस नंबर को हमने जो मल्टीप्लिकेशन करके नंबर आया उससे कंपेयर करना है। तो 92 को जब हम 90 से कंपेयर करेंगे, हमें पता चल जाएगा 92 जो है 90 से बड़ा है। अगर 92 90 से बड़ा है तो 94 और 96 में से जो नंबर है वो भी बड़ा वाला ही होना चाहिए। तो 9216 किसका स्क्वायर, 9216 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 96। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। जब हम 9 इंटू टेन ये वाले स्टेप तक तो सब लिख लेते हैं, सब पहुंच जाते हैं, 9 इंटू 10 आप 90 कर दोगे। पर आप पेपर के टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि 90 को 92 से कंपेयर करना था या फिर 92 को 90 से कंपेयर करना था। अगर हम 90 को 92 से कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि 90 जो है 92 से छोटा है, और छोटा देखते हुए हम 94 को मार्क कर देंगे, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को भी याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप सपोज कर लो ये जो अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंडर 92 है ये हो आप, और जो 9 इंटू 10 करके जो नंबर आया है वो है शर्मा जी का बेटा। अगर आप शर्मा जी के बेटे से बड़े हो तो आप क्यों बड़े हो? क्योंकि ये जो 94 और 96 आए हैं इनमें से बड़ी वाली चीज़ आपको मिली है। अगर आप शर्मा जी के बेटे से छोटे हो तो क्यों छोटे हो? 94 और 96 में से जो छोटी वाली चीज़ आपको मिली है तभी आप शर्मा जी के बेटे से छोटे हो। तो ऐसी नॉनसेंस सी ट्रिक लगा के ही आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी ताकि आप पेपर के टाइम पे कंफ्यूज ना हो जाओ। ये आ गई नेक्स्ट एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 33124। स्टेप 1 में आप देखोगे कि 4 कब आता है? जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 ज़ा 64। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 डिजिट वैसे के वैसे ही इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास बचा है 331। अब हम देखेंगे कि 331 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है जो 331 को एक्सीड भी ना करे। तो हम अगर सोचेंगे तो देखें, हमें पता चलेगा कि 324 जो है, जो कि 18 का स्क्वायर है, वो 331 के नियरेस्ट है और उसको एक्सीड भी नहीं करता। तो हम 182 या फिर 188 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हमें इन दो नंबर्स में से फाइंड करना है कि एग्जैक्टली कौन सा वो नंबर है। अब हम 18 को, हमने अभी अभी ये निकाला ना, 324 का जो स्क्वायर होता है वो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो हम 18 के नेक्स्ट नंबर को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 और 18 इंटू 19 हमारे पास 342 आंसर आएगा। अब मैंने क्या बताया था, जो स्क्वायर रूट के अंडर है वो आप हो और 342 जो है शर्मा जी का बेटा है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 342 यानी कि शर्मा जी का बेटा जो आप हो वो आप शर्मा जी के बेटे से कम हो। आपने हमेशा खुद को शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करना है। आप जो हो शर्मा जी के बेटे से कम हो, यानी 331 जो है 342 से कम है। तो 182 और 188 में से जो नंबर होगा वो भी कम वाला ही होगा। और 33124 स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 182। अब एक लास्ट एग्जांपल, अंडर रूट ऑफ 5929, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 क्या है, हमने देखा यूनिट डिजिट 9 हैं, वो किस किस में आते हैं? 3 में आते हैं और 7 में आते हैं। स्टेप 2 क्या होगा, हम 2 और 9 को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास बचेगा 59। स्टेप 3 क्या होगा, हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो कि 59 के पास हो पर 59 से कम भी हो, जो कि होगा 49। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। इसके बाद हमारे पास अब नंबर आ जाएंगे 73 और 77।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 7 है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना। 7 इंटू 8 हमारे पास 56 आ जाएगा। अब आपने जो रूट के अंदर है 59 उसको कंपेयर करना है 56 के साथ। तो 59 जो है 56 से बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो हमारे पास जो 73 और 77 में से बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर है। तो अंडर रूट ऑफ 5929 इज़ 77। इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है क्यूब रूट। अब वीडियो जो कल मैंने करवाई थी, डे 1 की जो वीडियो थी, उसमें आपने देखा होगा क्यूब्स भी लिखे थे मैंने एक जगह, और मैंने ये भी बताया था कि बाकी सब क्यूब्स के यूनिट डिजिट सेम हैं, सिर्फ 2, 8 और 3, 7 के जो यूनिट डिजिट्स हैं वो इंटरचेंजेबल है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, स्क्वायर्स में दो दो नंबर थे जिनके यूनिट डिजिट सेम आ रहे थे, जैसे 4 और 6 का 6 आ रहा था, 3 और 7 का 9 आ रहा था। पर इसमें किसी का भी सेम नहीं आ रहा। 2, 3, 7, 8 का इंटरचेंज हो रहा है पर उनका भी सेम नहीं आ रहा। तो इससे आप एक चीज़ देख सकते हो, जो हमने स्टेप 1 करते थे स्क्वेयर्स में, यानी कि और 4 और 6 लिखते थे, वो चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि एक ही नंबर आएगा। और जो हम स्क्वेयर्स में सबसे लास्ट में जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था कि हमारे पास दो नंबर बचते थे, फिर हम नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते थे एंड देन हम कंपेयर करते थे, फिर जो भी नंबर आता था उससे हम अपना आंसर फाइंड करते थे। तो ये वाले पूरे स्टेप क्यूब के केस में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारा क्यूब जो है, अगर हमारा स्क्वेयर रूट फाइंड करना हमारा स्ट्रॉन्ग है तो क्यूब हमारा अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। ये है हमारी पहली एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 157464। देखने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा है और देखते ही डर जाओगे, पर जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे ये सबसे आसान चीज़ लगेगी। अब हमने क्या देखा था कि सिर्फ 2, 3, 7, 8 हैं जिनका जो यूनिट डिजिट है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, बाकी सबके सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 है तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 ही आएगा। अब क्या करेंगे, जैसे हमने स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छोड़े थे स्टेप 2 में, हम क्यूब रूट में 3 डिजिट छोड़ेंगे, यानी कि 464 को हम इग्नोर कर देंगे, हमारे पास नंबर बचेगा 157। सेम स्टेप अब हमने जो स्क्वायर रूट में किया था वैसे हम क्यूब रूट में करेंगे, एक ऐसा परफेक्ट क्यूब जो कि 157 से कम है और 157 के नियरेस्ट है। तो हम देखेंगे 4 का क्यूब होता है 64, ये तो काफ़ी कम लग रहा है। अब 5 का देखते हैं, 5 का होता है 125, हाँ इसके नियर है। और 6 का होता है 216, तो 216 एक्सीड कर जाएगा, हम काम करेंगे 125 पे जो कि है 5 का क्यूब। तो अब आप स्टेप 4 में देख सकते हैं, आपने सिंपल 4 के आगे 5 लिख दिया, तो अंडर क्यूब रूट ऑफ 157464 इज सिंपली 54। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, कुछ कंपैरिजन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी। अब ये रही हमारी लास्ट एग्जांपल और इसके बाद हमारा आज का जो डे 2 के चारों टॉपिक्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 474552। स्टेप 1 है, हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 में इंटरचेंज होंगे, और ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद रखना है किसका कौन सा इंटरचेंज है। यहाँ पर 2 है तो हमारा स्टेप 1 आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा हम लास्ट के 3 नंबर्स को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास बचेगा 474। अब हमने देखना है एक ऐसा परफेक्ट क्यूब जो कि 474 से कम है और 474 के नियरेस्ट है। 5 का क्यूब आ गया हमारे पास 125, 6 का आ गया 216, 7 का आ गया 343, 8 का आ गया 512। क्लियरली 512 474 को एक्सीड कर रहा है, तो हम 7 के क्यूब पे फोकस करेंगे विच इज़ 343, और हमारा आंसर आ जाएगा 78। 78 इज़ द आंसर। इसी के साथ हमारे चारों टॉपिक्स आज के कवर हो गए हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें 4 काफ़ी मेन टॉपिक्स हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। थैंक यू।